और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब दिल्ली के अंकल बदल गए हैं। मैं अभी हम हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जब लंदन में हम गए थे, लगा सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सरस्वती के मंच पर हूं तो एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब हम पहली बार वहां उतरे हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां के सुरक्षा ऑफिसर ने, गार्ड ने जो हमसे पहला सवाल किया उसने यही किया, डू यू सपोर्ट मिस्टर मोदी। तो मेरे को लगा कि पेट दर्द हिंदुस्तान में कम है, 7 समंदर पार ज्यादा है लोगों के। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, पहली बार हलचल हुई है, पड़ोसी मुल्क तक कैसे हुई सुनेगा। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से बच्चापे, कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक परिवर्तन पूरी दुनिया में हो गया जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से बच्चापे, केवल सच हो तो ताली बजाना वरना खामोश रहिएगा। तुम सुनो ध्यान से बच्चापे, जो इस जनमत से आती हैं। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। तो भारत के वो दिन दूर हुए, मुझे फिर इशारे में बोलना है, भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। वाह 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 वाह। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। मुझे नाम नहीं लेना है। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब 2-2 हाथ करेंगे हम दाऊद के आकाओं से। भारत मां अपने माथे की, अब ताली कमजोर रहेगी तो मुझे दुख होगा, भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी। अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब कान खोलकर सुन ले जग। वो छोटा सा पाकिस्तान को छोड़ो, चाइना आज तक हमारे यहां टेंट गाड़ रहा है और हम लोग कह रहे हैं यह हमारी सीमा रेखा नहीं है। क्षमा करें, राजनीति पुराने से लेकर आज तक यदि चाइना के इतिहास को सहन करती है तो मुझे दोनों पक्षों से शिकायत है। यह कहने की हिम्मत केवल मैं कर रहा हूं, मुझे उनसे भी शिकायत थी, मुझे आप लोगों से भी शिकायत है। चाइना के टेंट हमारे यहां तक गढ़ कैसे जाते हैं और हम कहते हैं हमारी सड़कें बनी नहीं है। अटल जी भी यही कहते थे। मुझे गौरव प्राप्त है, मैंने 11 बार शायद मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी होंगी। मेरी पहली पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया था, दूसरे का आदरणीय दीदी ने किया। तो वो भी यही कहते, सीमा रेखा नहीं लांघूंगा, सीमा रेखा नहीं लांघूंगा। ऐसा कैसे करते, खुद सीमा रेखा के बाहर खड़े हो गए। मैं तो संजय से पूछता हूं अटल जी सीमा रेखा क्यों नहीं लांघते थे? कहला भाई तुम समझते नहीं हो, सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग हैं, अटल जी ब्रह्मचारी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं राजस्थान से आता हूं तो इस बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। यदि मैंने ठीक जवाब दिया हो तो इस छोटे कवि को बढ़ा के आपकी तालियां। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। क्या ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। हम जितना गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं उतना चाइना के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं है हमारा? इस सच को स्वीकार कर लीजिएगा। सन 62 के युद्ध में हम उनसे हार गए थे। यह अलग बात है, हम धोखे से हारे थे, लेकिन यह सच है। यह हार हमारे बहुत गहरे तक बैठ गई है। दिनकर जी ने लिखा है, बालकवि बैरागी जी लिखते हैं, जब जब विजय होती है हिंदुस्तान में तो मालाएं हमारे देश की राजनीति पहनती है, लेकिन जब जब पराजय होती है उसे कलम स्वीकार करती है। मेरे पुरखों ने उस पराजय को स्वीकार किया, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन दिनकर का वंशावली का होने के नाते असली वीर रस का कवि वो है जो उस डर को अपने घर से भगा दे। मैंने कहा हां हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। मैं चाइना से आज के दिन एक ही बात कहना चाहता हूं, हां हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। क्या बात, मैंने कविता कह दी है सर, कविता पर आपकी खामोशी क्यों है मुझे नहीं पता। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। और चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। अब मुझे आपकी तालियां इस हॉल में उतनी चाहिए जितनी इस मुल्क को अब जरूरत आ पड़ी है। चीन आंख मूंदे बैठा है, मैं पराजय स्वीकार कर रहा हूं और डर भगा रहा हूं एक लाइन के अंदर।
हो सकता है कल ये हेडलाइन हो मेरे अखबार की, चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से और घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। घायल शेर युद्ध करता है, घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत। इसलिए मैंने कहा अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। और दो लाइन जो कही है वो भी मैं कह देता हूं। जो जे अरे बाप रे, वो मैं कह दूंगा, चलो वो इसके बाद कह दूंगा 4 लाइन मैं कह दूंगा। ठीक है, ठीक, वो मैं आगे आपकी डिमांड मुझ तक आ गई है। जो कल तक वीजा परिवर्तन देखें आप, जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे, वो सारे अपने स्वागत में खुद फूल बिछाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं। कविताओं का अर्थ कभी भी राजनीति का समर्थन नहीं होता है। ये अच्छी तरह समझ लें हमारे राजनीति के बड़े लोग। जिस दिन कविताएं राजनीति का समर्थन करना शुरू कर देंगी, उस दिन या तो कविताएं मर जाएंगी या राजनीति मर जाएगी। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। मैं पूरी उम्मीद के साथ सवार अब लोगों की तरफ से उनसे निवेदित करना चाहता हूं, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे। जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, हमें मतलब नहीं है इस बात से, गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है। राजस्थान के लोग पानी की कीमत, बरसात की कीमत हमसे ज्यादा कौन जानता है। मैं राजनीति के अकाल पर बोल रहा हूं। जो घनी प्रतीक्षा 67 साल से मुझे लगा अकाल है राजनीति में, तब मैंने कहा है, ये मेरा मत हो सकता है, आपका भी मत हो तो मुझे बताइएगा। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, कैसा लगा उनके आने पर। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है। बरसों धरती जब तप करती तुम जैसा बेटा पाती है। बरसों धरती जब तप करती तुम जैसा बेटा पाती है। उठ करके बाहों में भर लो सारा आकाश तुम्हारा है। मैं विदा ले रहा हूं आपसे, मुझे विदा करिएगा। उठ करके बाहों में भर लो सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर ओम शांति शांति।